नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप, जिसमें हम लोग जानेंगे अफ्रीका के डिफरेंट कंट्रीज के बारे में, उनके लोकेशन के बारे में और उनके कैपिटल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपके सामने पूरे वर्ल्ड का मैप और इसमें हम लोग अफ्रीका का लोकेशन देख लेते हैं। तो अफ्रीका का लोकेशन ये है, ये ऑरेंज कलर का जो अर्थ दिख रहा है ये अफ्रीका है। पूरे वर्ल्ड मैप में देखते हैं तो ये अफ्रीका है, ये हमारा, ये जो आप देख रहे हैं ये अफ्रीका हो गया, ये पूरा। हाँ, और ये तीन साइड से ओशन से घिरा हुआ है। इसके ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो इंडियन ओशन है, इसके वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो अटलांटिक ओशन है और इसके नॉर्दर्न साइड में देखेंगे तो मेडिटेरियन सी है। और ये कॉन्टिनेंट दोनों हेमिस्फीयर में हमें मिलता है, नॉर्दर्न एंड सदर्न दोनों हेमिस्फीयर में ये हमें मिलता है। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सेकंड टू एशिया। सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है, उसके बाद सेकंड नंबर पे अफ्रीका का नंबर आता है। तो अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और टोटल कंट्रीज की बात करें तो टोटल 54 कंट्रीज है, अकॉर्डिंग टू यूएन 54 कंट्रीज है अफ्रीका में। और अगर एरिया की बात करते हैं तो टोटल इसकी वर्ल्ड की जो टोटल एरिया उसके 20% एरिया सिर्फ अफ्रीका में ही है। तो 1/5 है टोटल एरिया का अगर बात करें तो। वहीं अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 17% वर्ल्ड की पॉपुलेशन अफ्रीका में रहती है। पूरे अफ्रीका का यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। और जो अगर लार्जेस्ट कंट्री की बात करें तो लार्जेस्ट कंट्री है अल्जीरिया। ये है इसका लोकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्जीरिया। अगर एरिया वाइज बात करें तो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। वहीं अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो सबसे लार्जेस्ट कंट्री जिसमें पॉपुलेशन के हिसाब से बात की जा रही है तो वहाँ पे सबसे लार्जेस्ट कंट्री नाइजीरिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप मैप में। तो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ी कंट्री नाइजीरिया हो गई और एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी कंट्री अल्जीरिया हो गई। वहीं अगर सबसे छोटे कंट्री की बात करें एरिया वाइज तो वो सेशल्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेशल्स हो गया, ये आइलैंड कंट्री है और ये एरिया वाइज सबसे छोटी है और पॉपुलेशन के हिसाब से भी सबसे छोटी यही है, सेशल्स ही है। और अफ्रीका का तो आप जानते ही हैं कि जैसा मैंने अभी बताया, अफ्रीका के नॉर्दर्न साइड में मेडिटेरियन सी पड़ता है और अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में इंडियन ओशन, अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशन पड़ता है। और एकमात्र यही ऐसा कॉन्टिनेंट है कि जिसपे इक्वेटर भी क्रॉस करता है, इससे ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर भी क्रॉस करता है, इससे ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करता है। और ये इतना ही नहीं, इससे प्राइम मेरिडियन भी क्रॉस करता है। तो ये ऐसा एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे जो 4 मेजर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है पूरे अर्थ पे, तो वो चारों के चारों इसमें मिलते हैं। अब हम लोग रीजन्स देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा अफ्रीका को 5 भागों में बांटा गया है, सब रीजन्स में बांटा गया है। तो एक एक करके सारे रीजन्स को देख लेते हैं, फिर एक एक कंट्रीज को देखेंगे उस रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज पड़ते हैं। तो जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल, इस हिसाब से बांटा गया। तो सबसे पहले बात करें नॉर्दर्न अफ्रीका की। तो नॉर्दर्न अफ्रीका, ये जो आप पिंक वाला पार्ट देख रहे हैं सबसे ऊपर में, ये नॉर्दर्न अफ्रीका में आ जाता है। उसके बाद आ जाता है वेस्टर्न अफ्रीका। तो पूरा अफ्रीका का जो वेस्टर्न पार्ट है, ये येलो कलर से जो आ रहा है ये वेस्टर्न अफ्रीका में हो गया। उसका सेंट्रल अफ्रीका में देख रहे हो तो ये जो लाइट रेड कलर जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये सेंट्रल अफ्रीका में आ गया। वहीं अगर ईस्टर्न अफ्रीका का बात करें तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं पूरा, ये ईस्टर्न अफ्रीका में आ गया। और वहीं अगर सदर्न अफ्रीका का बात करें तो रेड कलर से जो ये है पूरा साउथ में पड़ रहा है, तो ये पूरा सदर्न अफ्रीका हो गया। इसके साथ मैं एक और बात बता दूं कि जो नॉर्दर्न अफ्रीका है ये पूरा, इसको छोड़ के बाकी जितना पूरा पार्ट है, ये वाला पार्ट नॉर्दर्न मतलब कि वेस्टर्न अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका और सदर्न अफ्रीका, ये चारों पार्ट, इस चारों पार्ट को बोला जाता है सब सहारा अफ्रीका। सब सहारन अफ्रीका के नाम से भी इसको ज्यादातर जाना जाता है, नॉर्दर्न पार्ट को छोड़ के बाकी पूरा पार्ट को, जिसमें सूडान भी आ जाता है। ये जो पार्ट देख रहे हैं ये सूडान है, ये सूडान भी आ जाता है सब सहारन में। बस ये ऊपर की जो कंट्रीज है इनको छोड़ दिया जाता है, बाकी पूरा पार्ट सब सहारन रीजन में आ जाता है। अब नॉर्दर्न अफ्रीका में कौन कौन से कंट्रीज पड़ते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तो नॉर्दर्न अफ्रीका में कुल 6 कंट्रीज हैं, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट से राइट अपना पैटर्न रहेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ देखेंगे और फिर ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। तो सबसे पहली कंट्री हो गई यहाँ पे मोरक्को। ये आप देख सकते हैं, ये मोरक्को हो गया, ये कोस्ट से लगा हुआ है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन पड़ गया और ये मोरक्को कंट्री हो गया। उसके बाद देखेंगे उसी के बगल में अल्जीरिया, जो कि सबसे लार्जेस्ट कंट्री है बाई एरिया। तो ये भी, इसका भी कोस्ट लगता है मेडिटेरियन सी। तो यहाँ पे ये पूरा हो गया आपका अल्जीरिया, ठीक है। उसके बाद आती है तुनीसिया। तो ये जो एक छोटी सी कंट्री देख रहे हैं यहाँ पे, ये हो गई तुनीसिया। ये सारे के सारे नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज में आ जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो एक साइड से नॉर्दर्न साइड इसका मेडिटेरियन सी, ये जो पार्ट देख रहे हैं ये मेडिटेरियन सी है, उसके ऊपर यूरोप है। तो मोरक्को देख लिया हम लोग, फिर अल्जीरिया देख लिया, फिर तुनीसिया देख लिया। उसके बाद एक कंट्री आती है लीबिया, यहाँ पे हो गई लीबिया, ये लीबिया हो गई पूरी।
उसके बाद आती है कंट्री इजिप्ट, ये तो फेमस कंट्री, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये इजिप्ट हो गई। तो यहाँ पे ये कंट्री हो गई। और उसके बाद एक और कंट्री आती है इजिप्ट के ठीक साउथ में, यहाँ पे सूडान, ये वाली सूडान कंट्री हो गई। तो यहाँ पे नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज कंप्लीट हो गई। मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिसिया, लीबिया, इजिप्ट और सूडान आ जाती है नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज। ये वाली जो कंट्री देख रहे हैं ये वेस्टर्न सहारा कंट्री है, वेस्टर्न सहारा के नाम से जाना जाता है। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए तो नॉर्दर्न अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिसिया, लीबिया, इजिप्ट और सूडान आ जाता है इसमें। अब वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो ब्लू कलर से जितना दिख रहा है ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। तो इसमें एक आइलैंड कंट्री है, ये भी आ जाती है। तो काबो वर्दे नाम का जो कंट्री है ये आइलैंड कंट्री है। जो छोटे छोटे आइलैंड्स जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये काबो वर्दे नाम से कंट्री है। अब मेन लैंड मास पे देखते हैं कौन कौन सी कंट्री है। तो सबसे पहले हो गई मॉरितियाना, ये जो कंट्री आप देख रहे हैं ये मॉरितियाना हो गई। उसके बाद उसके अगर और ईस्ट में जाएंगे तो हमें मिलेगी माली, और उसके भी ईस्ट में जाएंगे तो हमें मिलेगी नाइजर, और नाइजर के अगर साउथ में चलेंगे तो हमें मिलेगी एक कंट्री नाइजीरिया। एक हो गई नाइजर, अलग कंट्री हो गई, फिर आती है नाइजीरिया, ये अलग कंट्री हो गई। और ये नाइजीरिया ही पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। और माली के अगर थोड़ा साउथ में जाएंगे तो बुर्किना फासो एक कंट्री मिलेगी हमें। तो यहाँ पे हमें 6 कंट्री हो गई। एक कार्बो वेद्रे की कंट्री हो गई जो आइलैंड कंट्री हो गई। उसका मेन लैंड मास पे चलेंगे तो मॉरितियाना, माली, नाइजर, बुर्किना फासो और नाइजीरिया, यहाँ पे ये 5 कंट्री हो गई। अब एक एक करके कोस्टल कंट्रीज को देख ले हैं। ये सारे भी वेस्टर्न अफ्रीका कंट्री में आते हैं। आप एक एक करके कोस्टल कंट्रीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहली कंट्री हो गई सेनेगल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कंट्री आप देख रहे हैं मॉरितियाना के साउथ में, ये सेनेगल हो गई यहाँ पे। और सेनेगल के ठीक बीच में यहाँ पे जो कि सी कोस्ट से लगती है, अटलांटिक ओशन से लगती है, यहाँ पे एक कंट्री है गाम्बिया, ये आप देख सकते हैं ये बीच में। इसके चारों साइड से, मतलब तीनों से, एक साइड से तो समुद्र है, तीनों साइड से सेनेगल के अंदर ही आ जाती है गाम्बिया। तो सेनेगल हो गई, गाम्बिया हो गई। उसके बाद एक और कंट्री आ जाती है यहाँ पे गुएना बिसाओ करके एक कंट्री हो गई, ये वाली, ये जो आप देख रहे हैं ये गुएना बिसाओ करके कंट्री हो गई। उसके बाद आती है गुएना, ये जो कंट्री आप देख रहे हैं गुएना हो गई यहाँ पे, ये पूरे इसकी बॉर्डर हो गई यहाँ पे। इसकी भी जो कोस्ट है वो अटलांटिक ओशन से लगती है, यहाँ पे गुएना हो गई। तो हम लोग यहाँ से देखते आ रहे हैं कोस्टल कंट्रीज, सेनेगल, गाम्बिया, उसका गुएना बिसाओ, उसका गुएना, ठीक है। उसका एक और कंट्री आती है यहाँ पे सीरिया लियोन, ये जो आप देख सकते हैं ये सीरिया लियोन हो गई। उसके बाद आती है कंट्री लिबेरिया, ये जो आप देख सकते हैं ये लिबेरिया कंट्री हो गई। और उसके बाद आती है कोट दी आइवरी, ये जो कंट्री आप देख रहे हैं ये हो गई कोट दी आइवरी, ओके। उसके बाद आ जाती है कंट्री घाना, ये जो आप देख सकते हैं ये हो गई घाना। उसके बाद टोगो, उसके बाद बेनिन। तो यहाँ पे हमारी सारी वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज कंप्लीट हो जाती है। एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। काबो वेद्रे जो कि आइलैंड कंट्री होगी, उसके बाद हम मेन लैंड मास के कंट्रीज को देखेंगे तो मॉरितियाना हो गई, माली हो गई, नाइजर, नाइजीरिया और बुर्किना फासो। तो यहाँ पे 5 कंट्री और एक 6 कंट्री, ये मिला के हो गई नॉर्दर्न साइड में हो गई, जो वेस्टर्न अफ्रीका के ही ऊपर वाले साइड में, नॉर्दर्न साइड में। उसके बाद हम लोग कोस्टल कंट्रीज को देखेंगे। तो सबसे पहले हो गई सेनेगल, गाम्बिया, उसका गुएना बिसाओ, उसका गुएना, सीरिया लियोन, लिबेरिया, कोट दी आइवरी, घाना, टोगो, बेनिन। तो ये कंट्रीज हो गई वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज। अब आ जाते हैं हम लोग सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बीच में एक जो कंट्री दिख रही है चाड, ये हो गई चाड, ठीक है। उसके बाद एक कंट्री यहाँ पे है नाइजीरिया के ईस्ट में अगर चलेंगे और चाड के साउथ में तो कैमरून नाम की कंट्री है, ये जो आप देख सकते हैं ये हो गई कैमरून। ये टेढ़ा मेढ़ा इसका बॉर्डर है, ये हो गई कैमरून। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री ये जो देख रही है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये आइलैंड वाला पार्ट, ये हो गया इक्वेटोरियल गुएना, ठीक है। इक्वेटोरियल गुएना हो गया। और कैमरून के ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ये वाली कंट्री होगी जो कि ऑरेंज कलर से, ठीक है। उसके बाद और अगर साउथ में जाएंगे तो इक्वेटोरियल गुएना देख लिए। उसके बाद यहाँ पे एक और आइलैंड वाली कंट्री है साओ टोम प्रिंसिपी नाम की कंट्री है, ये आइलैंड कंट्री है। ये लैंड मास से नहीं मतलब है, इसको सिर्फ आइलैंड पे ही है, साओ टोम प्रिंसिपी। उसके बाद एक और जो इक्वेटोरियल गुआना था उसके अगर थोड़ा साउथ में जाएंगे तो गबॉन नाम की एक कंट्री है, गैबॉन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है गैबॉन।
उसके बाद गेबॉन के और थोड़ा ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और एक दूसरी कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। दोनों कंट्री अलग अलग है, नाम थोड़ा सिमिलर जैसा है लेकिन दोनों कंट्री अलग है। एक हो गई रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये जो छोटी वाली कंट्री है, और जो बड़ी वाली कंट्री है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DR कॉन्गो भी बोला जाता है और इसको सिर्फ कॉन्गो भी बोला जाता है, इसलिए मैंने नाम में इसको कॉन्गो लिखा है और इसको DR कॉन्गो लिखा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये सबसे बड़ी यहाँ पे कंट्री हो गई, और अगर जो इसके वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्गो बोल सकते हैं या रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बोल सकते हैं, दोनों कोस्ट से लगती है। उसके बाद एक और कंट्री यहाँ पे आ जाती है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साउथ में, यहाँ पे आ जाता है अंगोला। तो अंगोला ये एक पूरी कंट्री हो गई, ये जो आप देख सकते हैं ये पूरा अंगोला हो गया, और इसके साथ ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला, ये भी अंगोला का ही पार्ट है। अब बीच में थोड़ा सा जो पार्ट है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का है। तो यहाँ पे हमारी सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज कंप्लीट हो जाती। अब हम लोग चलते हैं ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज पे, तो देख लेते हैं ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं साउथ सूडान से। तो सूडान तो हम लोग देखे थे नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज में, उसके साउथ में पड़ती है साउथ सूडान, ठीक है, सूडान के साउथ में साउथ सूडान कंट्री, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गई साउथ सूडान। ओके, अब यहाँ पे आते हैं इस वाले पार्ट में, इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये हॉर्न की तरह है, सिंग की तरह है, तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो इसमें एक कंट्री आ जाती है इथोपिया। ये जो कंट्री आप देख रहे हैं ये हो गई इथोपिया, ठीक है। इसके अगर नॉर्थ से अब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे जो आइलैंड जो सी कोस्ट से लगी हुई कंट्रीज है, तो पहली कंट्री हो गई इरित्रिया, ये जो आप देख सकते हैं इरित्रिया, ये हो गई। और यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है डिजिबूती। तो इथोपिया हो गई, इरित्रिया हो गई, डिजिबूती हो गई। उसके बाद यहाँ पे एक जो हॉर्न के एकदम टिप पे जो कंट्री है ये हो गई सोमालिया। तो यहाँ पे तो इथोपिया का बॉर्डर हो गया, इथोपिया लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। और ऊपर जो बाकी कंट्री जो हो गए इरित्रिया हो गई, डिजिबूती हो गई, सोमालिया हो गई, ये इसका कोस्ट लगता है, मतलब इंडियन ओशन से और इधर रेड सी से। इरित्रिया का बॉर्डर तो रेड सी से लगेगा और बाकी इधर सोमालिया का इंडियन ओशन से लगता है इसका बॉर्डर। साउथ सूडान के थोड़ा साउथ में चलते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगी कंट्री युगांडा। ये भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ कहीं से भी ये चारों तरफ से लैंड से ही लगा हुआ है, कहीं से भी ये समुद्र से टच नहीं होता, तो ये युगांडा हो गई। उसके अगर ईस्ट में जाएंगे तो हमें मिलेगी केन्या, लेकिन ओशन से लगती है। इसका जो कोस्ट है वो इंडियन ओशन की तरफ से लगता है, इसका जो कोस्ट है यहाँ पे इंडियन ओशन है। तो युगांडा केन्या हो गया। तो ऊपर से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। साउथ सूडान हम लोग देख लिए, फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे जो कंट्रीज हो गई इथोपिया, इरित्रिया, डिजिबूती, सोमालिया, ठीक है। उसके बाद अगर साउथ में चलेंगे तो यहाँ पे हो गई दो कंट्री हो गई युगांडा और केन्या, ठीक है। यहाँ पे कंट्रीज खत्म, युगांडा और केन्या। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दो लैंडलॉक्ड कंट्री है छोटी छोटी, रवांडा और बुरुंदी, ठीक है। ये जो ऊपर वाला जो देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है ये हो गई रवांडा, और ये जो उसके नीचे जो पार्ट हो गए ये हो गई बुरुंदी, ठीक है। और उसके बाद तो ये जो बड़ी सी कंट्री देख रहे हैं ये हो गई तंजानिया, रवांडा, बुरुंदी और तंजानिया। उसके बाद अब बात करेंगे यहाँ पे जाम्बिया की। ये जो बीच में देख रहे हैं ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री है जाम्बिया, और उसी के साउथ में मिलेगी हमें जिम्बाब्वे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। अब जाम्बिया के ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो हमें एक कंट्री मिलेगी मलावी, ये देख सकते हैं ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री है मलावी। और मलावी और जो जिम्बाब्वे इसके ईस्ट साइड में देखेंगे, मलावी के ईस्टर्न साइड और जिम्बाब्वे के ईस्टर्न साइड में तो मोजाम्बिक्यू, ये पूरा जो कंट्री है ग्रीन सर्कल से देख सकते हैं ये मोजाम्बिक्यू है। तो जाम्बिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, मलावी हो गया, इधर मोजाम्बिक्यू हो गया। तो यहाँ तक हमने मेन लैंड पे जितने जो ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज है वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब कुछ आइलैंड कंट्रीज है जो कि इंडियन ओशन में पड़ती है और ईस्टर्न अफ्रीका के अंतर्गत ही आती है। तो सबसे बड़ी कंट्री हो गई यहाँ पे मगादास्कर, ठीक है। ये जो पूरा आइलैंड जो देख रहे हैं मगादास्कर इसके नाम से जाना जाता है, ओके। इसके ऊपर में जो छोटे छोटे आइलैंड्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आइलैंड्स है छोटे छोटे, इसका नाम हो गया कोमोरोस आइलैंड, या कोमोरोस बोल सकते हैं या कोमोरोस आइलैंड बोल सकते हैं। उसके और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे जो छोटे छोटे आइलैंड है वो सेशेल्स है, ये सबसे छोटी कंट्री है सेशेल्स, ठीक है। उसके बाद सेशेल्स के और मगादास्कर के ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी आइलैंड वाली कंट्री मिलेगी जिसका नाम है मॉरिशस, जिसका नाम तो आप लोग काफी सुने होंगे मॉरिशस। तो यहाँ पे हमारी सारी ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज कंप्लीट हो जाती है। एक बार नाम मैं फिर से पढ़ देता हूँ। साउथ सूडान, इथोपिया, इरित्रिया, डिजिबूती, सोमालिया, युगांडा, केन्या, रवांडा, बुरुंदी, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी, मोजाम्बिक्यू, मगादास्कर, कोमोरोस, सेशेल्स और मॉरिशस। तो यहाँ पे ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री जो ग्रीन से पार्ट से दिख रहे हैं वो ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज कंप्लीट हो जाती है।
अब हम लोग चलते हैं सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज पे। तो सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज में यहाँ पे जो आप पिंक कलर से देख रहे हैं ये पूरे सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज। तो सबसे यहाँ पे जो नॉर्दर्न पार्ट में जो है ये वाली कंट्रीज, ये पूरी ये है नामीबिया। यहाँ पे नामीबिया हो गई। उसके बाद इसके ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो बोत्सवाना पड़ेगा, ये बोत्सवाना हो गया। ये जो पार्ट देख सकते हैं ये बोत्सवाना हो गया। और नामीबिया और बोत्सवाना के साउथ में अगर जाएंगे तो हमें मिलेगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका पूरे अफ्रीका के सदर्न पार्ट में जो कंट्री है उसको साउथ अफ्रीका बोला जाता है। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट देख रहे हैं ये साउथ अफ्रीका हो गया, ये वाला सदर्न अफ्रीका रीजन हो गया। ये जो हम लोग पूरा बात कर रहे हैं ये सदर्न अफ्रीका हो गया, सदर्न अफ्रीका पूरा रीजन हो गया। लेकिन ये जो साउथ अफ्रीका ये पार्टिकुलर कंट्री हो गया। साउथ अफ्रीका के अंदर में भी दो कंट्री है जो पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है। पहली कंट्री जो ये आप देख सकते हैं ये वाली, इसका नाम हो गया लिसोथो। यहाँ पे देख सकते हैं लिसोथो नाम की एक कंट्री जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर पड़ती है। और एक दूसरी कंट्री है ये वाली, इसका नाम हो गया इस्वातिनी। ये जो कि मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका दोनों से अपना लैंड शेयर करता है। और पूरा नाम हो गया, और इसका पुराना नाम था स्वाजीलैंड, और अभी इसका प्रेजेंट में इसका नाम है इस्वातिनी, ये वाला। तो यहाँ पे हमारे सारे सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज भी कंप्लीट हो गए। तो इसके साथ साथ हमारे सारे अफ्रीकन कंट्रीज के नाम कंप्लीट हो जाते हैं। अब कुछ देख लेते हैं डिपेंडेंसी और अदर टेरिटरी, जो कि वैसे कंट्रीज का नाम हो गया जो कि दूसरे कंट्री जो कि मेजर कोई दूसरे यूरोपियन कंट्रीज मेनली हैं उन पे ये डिपेंड करती है, ये आज़ाद नहीं है एक तरह से कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रीयूनियन आइलैंड की। तो रीयूनियन आइलैंड का आप लोग लोकेशन देखते हैं, मॉरिशस के साउथ में ये पड़ता है, ये रीयूनियन आइलैंड हो गया, ये फ्रांस के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर मायोती आइलैंड। तो मायोती आइलैंड यहाँ पे देख सकते हैं, ये छोटा छोटा आइलैंड है कमोरोस आइलैंड के नीचे में, तो यहाँ पे पड़ता है मायोती आइलैंड। ठीक है, उसके बाद बात करें तो यूके के अंतर्गत आता है सेंट हेलेना आइलैंड। तो सेंट हेलेना आइलैंड यहाँ पे अटलांटिक ओशन में पड़ता है, ये यूके की ओवरसीज टेरिटरी हो गई। उसका ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। तो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है जो कि इंडियन ओशन में पड़ती है, इस मैप में नहीं आ रहा है, काफ़ी सेशल से काफ़ी ईस्ट में पड़ती है यहाँ पे। उसका नाम हो गया ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। और वहीं अगर बात करें वेस्टर्न सहारा की, जो मैंने शुरुआत में बताया था कि जो लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा, तो यहाँ पे हो गया ये वेस्टर्न सहारा। इसमें 80% हिस्सा इसका मोरक्को कंट्रोल करता है और बाकी 20% कुछ इंडिपेंडेंट है। तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसलिए इसको अभी कंट्री का तो नहीं है, इसलिए अलग से इसको देखा जाता है वेस्टर्न सहारा के नाम से। ये इसका लोकेशन हो गया यहाँ पे, इसका कोस्ट भी लग जाता है अटलांटिक ओशन से। अब बात कर लेते हैं कंट्रीज एंड कैपिटल की। तो सबसे पहले नॉर्दर्न अफ्रीका का कंट्रीज का कैपिटल देखेंगे तो अपना पैटर्न वही रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोरक्को से। तो मोरक्को का कैपिटल हो गया रबात। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इसका मोरक्को कैपिटल हो गया रबात। और यही आप देख सकते हैं मोरक्को का ही यहाँ पे वेस्टर्न सहारा पे पूरा इतना कब्जा है, मतलब इसका कंट्रोल्ड है, 80% यही कंट्रोल करता है मोरक्को। बाकी जो लाइट ब्लू कलर में देख रहे हैं ये कुछ इंडिपेंडेंट टेरिटरी है। तो ये मोरक्को का कैपिटल हो गया रबात। ओके, उसके बाद बात करें अल्जीरिया का, ये अल्जीरिया हो गया, अल्जीरिया कैपिटल हो गया अल्जीरियस। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तुनीसिया का। तो तुनीसिया का कैपिटल हो गया तुनिस। मोरक्को का रबात, अल्जीरिया का अल्जीरियस, तुनीसिया का तुनिस। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे लीबिया का। तो लीबिया का कैपिटल हो गया त्रिपोली। यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिपोली। सब जितने कैपिटल रबात हो गया, अल्जीरिया हो गया, तुनिस हो गया, त्रिपोली हो गया, सब मेडिटेरियन सी पे है, क्योंकि ये पूरा सहारा रीजन है। अभी फिजिकल वाला मैप में आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा सहारा रीजन है, पूरा का पूरा मरुस्थल है। तो जो भी सिटी जो यहाँ पे बसी है वो सब समुद्र के किनारे बसी है, क्योंकि अगर बीच में बसेगी तो ना कि कोई भी इसका स्रोत नहीं रहेगा, पानी का स्रोत नहीं, फिर सिविलाइजेशन यहाँ पे बस नहीं सकती। इसलिए सारी जितनी सिटी है वो सारी पोर्ट सिटी है। तो लीबिया तक हम लोग देख लिए, त्रिपोली इसका कैपिटल हो गया। अब बात करेंगे इजिप्ट की। तो इजिप्ट का कैपिटल हो गया कायरो। यहाँ पे देखते हैं नाइल नदी पे ही बसा हुआ शहर है कायरो। ठीक है, उसके बाद इसके अगर साउथ में बात करेंगे तो सुदान। तो सुदान का यहाँ पे ये जो डॉट देख रहे हैं ये इसका कैपिटल हो गया, इसका नाम हो गया खार्तूम। तो यहाँ पे हम लोग सारे नॉर्दर्न अफ्रीका के कंट्रीज के कैपिटल देख लिए। अब हम लोग चलते हैं वेस्टर्न अफ्रीका में। तो वेस्टर्न अफ्रीका में एक एक करके हम लोग कैपिटल देख लेते हैं। तो पहली कंट्री है वेस्टर्न अफ्रीका की काबो वार्दे। तो काबो वार्दे का कैपिटल हो गया प्रारिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आइलैंड कंट्री है, और आइलैंड में एक आइलैंड जो यहाँ प्रारिया आइलैंड है वो उसका कैपिटल हो गया प्रारिया। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे मेनलैंड से। तो मेनलैंड पे मॉरिटियाना कंट्री है। तो मॉरिटियाना कंट्री का जो कैपिटल हो गया नोवाकोच। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लोकेशन देखें नोवाकोच का, ये लोकेशन हो गया।
उसके बाद बात करेंगे माली का, तो माली का कैपिटल ये वाली जो डॉट देख रहे हैं ये माली का कैपिटल है, इसका नाम हो गया बामाको। बामाको यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसका कैपिटल यही है, इसका नाम हो गया बामाको। ओके, उसके बाद बात करेंगे बुर्किना फासो। बुर्किना फासो का कैपिटल हो गया अवागादुगो। बुर्किना फासो कैपिटल हो गया अवागादुगो। उसके बाद बात करेंगे नाइजर की, तो नाइजर का कैपिटल हो गया नियामे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नियामे हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया का कैपिटल हो गया अबूजा। यहाँ पे है कैपिटल अबूजा, ठीक है, पूरा बीच में पड़ता है ये अबूजा। उसके बाद बात करेंगे सेनेगल की, तो यहाँ पे सेनेगल है, सेनेगल का कैपिटल हो गया दकार। और दकार पूरे अफ्रीका का सबसे वेस्टर्न पॉइंट है, दकार सेनेगल का कैपिटल। उसके बाद बात करेंगे गाम्बिया की, ये जो बीच में है, जो सेनेगल के बीच में मैंने बताई जो कंट्री गाम्बिया, इसका कैपिटल हो गया बंजुल। यहाँ पे है बंजुल, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं गुयाना बिसाओ की, तो गुयाना बिसाओ का कैपिटल हो गया बिसाओ, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे गुयेना की, तो गुयेना का कैपिटल हो गया कोनाक्री। कोनाक्री इसका कैपिटल हो गया गुयेना का, ओके। उसके बाद बात करेंगे सीरिया लियोन की, तो सीरिया लियोन का कैपिटल हो गया फ्री टाउन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया फ्री टाउन। उसके बाद बात करेंगे लिबेरिया की, लिबेरिया का कैपिटल हो गया मोनरोविया। मोनरोविया यहाँ पे लीबिया का कैपिटल हो गया, जो कि एक अगेन पोर्ट सिटी है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कोट दी आइवरी की, तो कोट दी आइवरी का कैपिटल हो गया यामासुकोरो। यामासुकोरो, ठीक है। नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन आप 2-3 बार रिपीट कीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो कोट दी आइवरी का कैपिटल हो गया यामासुकोरो। उसके बाद बात करेंगे घाना की, तो घाना का कैपिटल हो गया अर्का। यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्का, ये हो गया अर्का। उसके बाद बात करेंगे टोगो की, तो टोगो की कैपिटल हो गया लोमे। टोगो कैपिटल हो गया लोमे। उसके बाद बात करेंगे बेनिन की, तो बेनिन का कैपिटल हो गया पोर्तो नोवो। तो पोर्तो नोवो इसका कैपिटल है, यहाँ पे दूसरा नाम दिखा रहा है कोर्तोनुआ, तो कोर्तोनुआ इसका पुराना कैपिटल है, नया कैपिटल इसका हो गया पोर्तो नोवो जो कि अंदर में है, ठीक है। पोर्तो नोवो इसका न्यू कैपिटल हो गया। उसके बाद बात करेंगे सेंट्रल अफ्रीका की, तो सेंट्रल अफ्रीका के जो कंट्री होगी चाद, तो चाद का कैपिटल हो गया नदजामीना। यहाँ पे आप देख सकते हैं नदजामीना चाद का कैपिटल हो गया। उसके बाद बात करेंगे कैमरून की, तो कैमरून का कैपिटल हो गया याउंडे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं याउंडे, यहाँ पे हो गया कैमरून का कैपिटल। उसके बाद बात करेंगे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की, तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का कैपिटल हो गया बंगुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं बंगुई इसका कैपिटल हो गया सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का। उसके बाद बात करेंगे इक्वेटोरियल गुयाना की, तो इक्वेटोरियल गुयाना का कैपिटल हो गया मलाबो। यहाँ पे ये आइलैंड पे है, ये मैंने बताया था, ये येलो कलर वाली कंट्री और ये आइलैंड दोनों है इक्वेटोरियल गुयाना, तो इक्वेटोरियल गुयाना का कैपिटल हो गया मलाबो। उसका साओतोम एंड प्रिंसिपी का कैपिटल हो गया साओतोम। यहाँ पे जो आइलैंड कंट्री है साओतो एंड प्रिंसिपी, इसका कैपिटल हो गया साओतोम। उसके बाद बात करेंगे गैबॉन की, तो गैबॉन का कैपिटल हो गया लिबरविली। लिबरविली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया लिबरविली और ये गबॉन का कैपिटल हो गया। और उसके बाद बात करेंगे कॉन्गो की, तो कॉन्गो का कैपिटल हो गया ब्रेजाविली, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद बात करेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का कैपिटल हो गया किंशासा। ये आप देख सकते हैं दोनों कैपिटल, कॉन्गो का कैपिटल ब्रेजाविली और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का कैपिटल किंशासा, दोनों अगल बगल ही है, एकदम बॉर्डर पे ही है अगल बगल, इसलिए सेम ही डॉट पे दिखाया है ब्रेजाविली और किंशासा का, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो दोनों का कैपिटल हमने देख लिया। उसके बाद बात करेंगे अंगोला की, तो अंगोला का कैपिटल हो गया लुआंदा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लुआंदा इसका कैपिटल हो गया अंगोला का। अब बात करेंगे ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज की, तो ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में सबसे पहले बात करेंगे साउथ सूडान की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डॉट है ये हो गया कैपिटल इसका जुबा। साउथ सूडान का कैपिटल हो गया जुबा। उसके बाद बात करेंगे इथियोपिया की, तो इथियोपिया का कैपिटल हो गया आदिस अबाबा। आदिस अबाबा, यहाँ पे जो डॉट देख रहे हैं ये आदिस अबाबा इथियोपिया का कैपिटल हो गया। उसके बाद बात करें इरितिया की, तो इरितिया का कैपिटल हो गया अस्मारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अस्मारा। उसके बाद बात करेंगे डिजिब्यूटी की, तो डिजिब्यूटी छोटी कंट्री, इसका कैपिटल भी डिजिब्यूटी ही है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सोमालिया का, तो सोमालिया का कैपिटल हो गया मोगादिशु, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोगादिशु। उसके बाद बात करेंगे युगांडा का, तो युगांडा का कैपिटल हो गया कंपाला, यहाँ पे कंपाला। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, युगांडा हो गया, साउथ सूडान हो गया, सूडान हो गया, इजिप्ट हो गया, ये सारे कंट्रीज के जो कैपिटल है ये सारी की सारी कैपिटल नाइल रिवर पे ही है,
ठीक है, क्योंकि रिवर सोर्स है, पीने का पानी हो गया, खेती की ज़मीन भी क्रिएट हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे सिविलाइजेशन बसे, सिटीज़ बसे, तो ये इसकी कैपिटल इसी नाइल रिवर पे ही है। लाइफलाइन मानी जाती है अफ्रीका की नाइल रिवर। तो युगांडा का कैपिटल हम लोग देख लिए कंपाला। उसके बाद बात करेंगे केन्या का, तो केन्या का कैपिटल हो गया नैरोबी, यहाँ पे आप देख सकते हैं नैरोबी, ये केन्या का कैपिटल हो गया। उसके बाद बात करेंगे रवांडा का, तो रवांडा का कैपिटल हो गया किगाली। किगाली प्रोटोकॉल से भी नाम से काफ़ी फेमस है, इन्वायरमेंट ट्रीटी हुआ था यहाँ पे, किगाली प्रोटोकॉल। तो किगाली हो गया रवांडा का कैपिटल। उसके बाद बात करेंगे बुरुंदी का, तो बुरुंदी का कैपिटल हो गया गीतिगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो गीतिगा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तंजानिया का, ये तंजानिया है, इसका पुराना कैपिटल दार ए इस्लाम था, अब वो चेंज हो गया। अभी यहाँ पे जो सेंट्रल में पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे इसका नया कैपिटल बन रहा है दोदोमा, इसका तंजानिया कैपिटल हो गया दोदोमा, ठीक है। उसका जाम्बिया का कैपिटल हो गया लुसाका, यहाँ पे आप देख सकते हैं लुसाका को, ये हो गया लुसाका। उसके बाद बात करेंगे जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे का कैपिटल हो गया हरारे, ये हो गया हरारे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मलावी की, तो मलावी का कैपिटल हो गया लिलोंगवे, ये है लिलोंगवे यहाँ पे, ओके। उसके बाद बात करेंगे मोजाम्बिक की, तो मोजाम्बिक की कैपिटल हो गया, ये एकदम सदर्न पार्ट में पड़ता है, मापुटो, यहाँ पे है मापुटो, ये हो गया मोजाम्बिक का कैपिटल, ओके। उसके बाद कोमोरोस की बात करेंगे, तो कोमोरोस का कैपिटल हो गया मोरोनी, यहाँ पे है, आइलैंड कंट्रीज है, उसी में एक आइलैंड का नाम है मोरोनी, जो कि इसका कैपिटल सिटी है। उसके बाद बात करेंगे सेशल्स की, तो सेशल्स का कैपिटल हो गया विक्टोरिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेशल्स, इसका कैपिटल हो गया विक्टोरिया। उसके बाद बात करेंगे मॉरिशस की, तो मॉरिशस का कैपिटल हो गया पोर्ट लुइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज के कैपिटल भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज पे, तो सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज का जो सबसे पहला कंट्री है नामीबिया, तो नामीबिया कंट्री का कैपिटल हो गया विंडहोक, यहाँ पे विंडहोक, ओके। उसके बाद बात करेंगे बोट्सवाना की, तो बोट्सवाना का कैपिटल हो गया गैब्रॉन, यहाँ पे ये हो गया गैब्रॉन। उसके बाद बात करेंगे साउथ अफ्रीका को, तो साउथ अफ्रीका में दो कैपिटल वैसे बोला जाता है, तो लेजिस्लेटिव कैपिटल वहां पे जहां पे इसकी संसद बैठती है, तो वो हो गया केप टाउन, यहाँ पे हो गई लेजिस्लेटिव बैठती है और इसका नाम हो गया केप टाउन। और वहीं अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बैठता है वो हो गया पिटोरिया, ये हो गया पिटोरिया यहाँ पे, ओके। उसके बाद बात करेंगे लिसोथो की, तो लिसोथो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका कैपिटल हो गया मसेरू, लिसोथो का कैपिटल मसेरू यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इस्वातिनी की, तो इस्वातिनी का कैपिटल हो गया एम्ब्याबेन, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस्वातिनी हो गया, ये जिसको स्वाजीलैंड भी बोला जाता है, पुराना नाम था, इसका नाम हो गया एम्ब्याबेन। तो यहाँ पे हमारे सारे सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज भी के कैपिटल भी कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।